अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विकी अल्फ़ा। ये है हमारा प्लेनेट अर्थ जो कि देखने में ज़्यादातर नीला नज़र आता है। इसे हम इंसानों ने बाहर से तो अच्छी तरह देख लिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंसान इस पूरे प्लेनेट के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान सके हैं, जिसमें पानी और खुश्की दोनों शामिल हैं। पानी की अगर बात करें तो हम समंदर में 11 किलोमीटर तक जा चुके हैं और इस गहराई तक कौन कौन से जानवर रहते हैं हमें बहुत कम पता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 क्रिएचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा गहरे तरीन पानी के अंदर रहते हैं। नंबर 10 जाइंट आइसोपॉड। ये अजीब सा दिखने वाला जानवर बहुत ही ज्यादा गहरे तरीन पानी के अंदर पाया जाता है। ये आमतौर पर पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन के गहरे पानी में मिलता है, जिसके पानी का टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री के आसपास होता है और साथ ही पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। ये आइसोपॉड मैक्सिमम 30 इंच तक होते हैं। ये पानी के अंदर 200 मीटर तक की गहराई में रहते हैं, जहाँ पर सनलाइट तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकती। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी मैरीन प्लांट्स नहीं उगते। इसके अलावा ये आइसोपॉड 5 सालों तक बगैर खाना खाए जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9 एरी एंगलर फिश। दोस्तों, एंगलर फिश एक बहुत ही ज्यादा अजीब, डरावनी और खूंखार मछली है जो कि समंदर के अंदर 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। इसी वजह से यहां पर गुप्त अंधेरा छाया रहता है। इसका साइज आमतौर पर 1 फीट तक होता है, लेकिन कई बार इसका साइज 3.3 फीट तक भी पहुंच जाता है। ये पहली बार 1833 में ग्रीनलैंड के एक समुद्री किनारे के पास मिली थी। इसके दांत ब्लेड की तरह तेज होते हैं। ये मछली अपने मुंह को बहुत ही ज्यादा हद तक खोल सकती है। इवन इसकी कुछ स्पीशीज अपने मुंह और स्टमक को इतना ज्यादा खोल देती हैं कि दूसरे समुद्री जानवर इसके अंदर फंस जाते हैं और फिर इनके दांत सलाखों का काम करते हैं। नंबर 8 वैम्पायर स्क्विड। ये क्रिएचर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है, इसी वजह से इसका नाम वैम्पायर स्क्विड है, लेकिन ये किसी जानवर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका साइज 10 से 30 सेंटीमीटर तक होता है और इसका वजन 1 पाउंड तक होता है। ये बहुत ही ज्यादा गहरे तरीन पानी में पाई जाती है, जहाँ पर अंधेरा और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये डायनासोर से भी पुरानी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप पानी में रहती है। इसी वजह से अभी तक इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। नंबर 7 अटोला जेलीफिश। अटोला जेलीफिश एक ट्रांसपेरेंट दिखने वाली जेलीफिश है। इसे क्राउन फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये जेलीफिश आमतौर पर 1000 से 4000 मीटर के पानी में मिलती है। इतने ज्यादा गहरे तरीन पानी को मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसका डायमीटर 120 मिलीमीटर तक होता है। बाकी सारी जेलीफिशेस की तरह इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम और ना ही इनके पास नर्वस सिस्टम होता है, यानी इनके पास कोई भी दिमाग नहीं होता। नंबर 6 घोस्ट फिश। द घोस्ट नाइफ फिश एक बहुत ही ज्यादा रेयर फिश है। इस स्पीशी के बारे में ये सोचा जाता था कि ये नापैद हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैरियाना ट्रेंच के अंदर 2500 मीटर तक की गहराई में इसे देखा गया है, जो कि जमीन का सबसे ज्यादा गहरा तरीन इलाका माना जाता है। इसका साइज 4 इंच तक होता है और ये ज्यादातर ब्लैक कलर की होती है। नंबर 5 सी स्पाइडर। दोस्तों, स्पाइडर्स आमतौर पर खुश्क जमीन पर पाए जाते हैं, जिनका काम होता है कीड़े मकोड़ों को खाना और जाल बनाना। इसकी पूरी दुनिया के अंदर आज तक 45,000 स्पीशीज को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्पाइडर के बारे में बताऊंगा जो कि समंदर के अंदर गहरे तरीन पानी में पाई जाती है और आमतौर पर वर्म या जेली फिशेज का शिकार करती है। इसकी टांगों का साइज 30 इंच तक होता है, जो कि जमीन के सबसे ज्यादा बड़े स्पाइडर गोलियत बर्ड ईटर स्पाइडर जितना है। ये बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी में रहते हैं, जिनमें अंटार्कटिका और अमेरिका के कुछ इलाके शामिल हैं। नंबर 4 आर्मर्ड सी रॉबिन। दोस्तों, एक मछली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पानी के अंदर तैरने वाले जानवर का ख्याल आता है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब फिश है जो कि गहरे तरीन समंदर के फ्लोर पर अपने स्पाइंस की मदद से चलती है। ये इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के अंदर 2600 मीटर की गहराई में सी फ्लोर पर पाई जाती है। नंबर 3 वैम्पायर फिश। द सेबर टूथड वैम्पायर फिश गहरे तरीन पानी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल दिखने वाली फिश है, जिसके मुंह में बहुत ही ज्यादा शार्प दांत होते हैं जो कि इसके मुंह में फिट नहीं आते। इसका साइज 12 इंच तक होता है और ये आमतौर पर 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। ये ज्यादातर स्पीड में चलते हुए दूसरी मछलियों का शिकार करती है।
नंबर 2, मेलवोलेंट मोरे ईल। द मोरे ईल एक डीप वाटर फिश है जो कि 50 से 100 मीटर तक के पानी में पाई जाती है। इसका साइज 6 फीट तक होता है, जबकि ये मैक्सिमम 11 फीट तक भी पहुंच सकती है। ये सांप की तरह दिखने वाली मछली है जो कि जेलीफिशेस और दूसरी मछलियों को खाती है। इसकी 200 से ज्यादा स्पीशीज को ढूंढा जा चुका है। ये मछली इंसानों को सिर्फ डिफेंस के लिए काटती है, लेकिन इसके जहर से मौत भी वाकई हो सकती है। नंबर 1, ब्लू शार्क। दोस्तों, शार्क्स के बारे में कौन नहीं जानता। ये पानी के अंदर मौजूद एक खूंखार तरीन जानवर है जो कि इंसानों समेत हर जानवर को खा लेती है। ये 39 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर 1 मीटर तक ही होती हैं। ये मैक्सिमम 500 मीटर तक के पानी के अंदर जा सकती हैं।